हेलो बच्चों, मैं आपकी हिस्ट्री टीचर। कैसे हैं आप? हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल 3 हिस्सों में विभाजित था। प्रथम था निम्न पूरा पाषाण काल, फिर द्वितीय था मध्य पूरा पाषाण काल, और जो लास्ट का है तृतीय, वह है मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। इन व्यक्तियों का मतलब रहन सहन क्या था, क्या व्यवसाय था, जीवन कैसा था, कैसे वो रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औजार। ठीक है, तो औजार के बारे में पढ़ लेते हैं। इस काल का मानव कोण निर्मित औजारों का प्रयोग करता था, यानी कि उनमें ना धार होती थी। वो क्या करते थे, पत्थर से औजार बनाते थे और उसको ऊपर से ना उसका फ्लग उतार देते थे, यानी कि उसे बहुत बारीक और नुकीला बना लेते, जिससे वो तेज धारदार बन जाता था। ठीक है, उसमें कुल्हाड़ी उनका था, मतलब औजार। वो उस समय उन्होंने कुल्हाड़ी बनाई है ना। तो उससे वो क्या करते थे, जैसे ना मानव थे ना, उनको काटने के काम में आता था, जानवरों की खाल को साफ करने में काम आता था। ठीक है, और जो मिट्टी से क्या था, जड़े और कंदमूल जो वो लोग खाते थे, उसको निकालने के काम आता था। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे है विस्तार क्षेत्र। ठीक है, तो विस्तार इस क्षेत्र में है। इस काल के मानव के प्राचीन उपकरण हमें सर्वप्रथम अफ्रीका में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अफ्रीका में सबसे पहले इसका क्या था, इसके उपकरण प्राप्त हुए थे। उपकरण मतलब जो औजार थे। ठीक है, भारत उपमहाद्वीप में पाकिस्तान के सोहन घाटी, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के साथ साथ समस्त भारत में इस प्रकार का उपकरण प्राप्त हुए। दक्षिण पूर्वी एशिया में महत्वपूर्ण जावा, जहाँ से इस काल के मानव के अवशेष प्राप्त होते हैं। देखो, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो महत्वपूर्ण स्थान था जावा, वहाँ से इस काल में रह रहे मानव के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर है मानव। विभिन्न स्थलों से हमें इस काल के मानव के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब इस समय हमें मानव के अवशेष भी प्राप्त हुए। ठीक है, इसमें इस काल में मानव की कपाल क्षमता 750 घन सेंटीमीटर थी, तथा कहीं कहीं इससे भी अधिक, है ना। उसके बाद इनका है जीवन, कि इनका जीवन कैसा था। ठीक है, इस काल के मानव का निवास स्थल क्या था, जो जहाँ पे ये रहते थे ना, वो कहाँ रहते थे, नदियों के किनारे पे रहते थे। नदी थी, उसके ही किनारे इन्होंने अपने वास बनाए हुए थे, जहाँ पर ये रहते थे। ठीक है, गुफाएं आदि थी, उन्हीं में ये रहते थे। ठीक है, इनका जीवन स्थायी खतरों से भरा हुआ अलग अलग था। देखो, इन्हें उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, इन्हें हर समय, क्योंकि ये गुफा वगैरह में रहते थे, तो इन्हें अपनी जान का खतरा रहता था। इन्हें पशु पक्षियों से, जो विशाल पशु थे, उनसे खतरा रहता था कि वो किस समय आके इन्हें मार के खा जाए। तो इन्हें इस चीज़ का भी खतरा रहता था। ठीक है बच्चों, अगर कुछ समझ ना आए तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये दोनों चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।